धरती सुनहरी अंबर नीला हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बहन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये जो 25 क्वेश्चन का आप लोग का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन देते थे वो एक सेट तैयार करते थे और उस सेट से आप लोग का टेस्ट लेते थे। लेकिन आज हम ये सोचे हैं कि क्यों ना वही सेट लेकर हम आपके सामने आए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे जितने भी सवाल आपके सामने आए हैं, सभी के सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम के टाइप का सवाल है, ठीक ना। लेकिन आज हम आपको वो फीलिंग कराने वाले हैं, वो फील कराने वाले हैं जैसे कि आप एग्जाम में बैठेंगे और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो एज आप समझिएगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना। आपको इस तरीके से फील करना है, ठीक है। तो आज वो 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे जो एकदम एग्जाम में पूछा है और बस इससे पीछे वाला एग्जाम में पूछा है, यानी 2020 के एग्जाम में पूछा है। वो 25 क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आने वाले, ठीक है। तो यदि आप सभी भाई एक बार जुड़ गए होंगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आपने अपना टारगेट कल पूरा कर लिया है, ठीक ना। हाँ, तो आज जो है अपने टारगेट को आगे बढ़ाइए और उसका दुगुना कर दीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। कि चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं, सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है, आपके सामने ऊपर में आ रहा है। सवाल क्या है देखिए, डी सेक एक्स और बट्टा में डी एक्स। तो आपसे पूछ रहा है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। एकदम जल्दी से सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग, बस सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड का वक्त लीजिए। एकदम 10 सेकंड में आंसर धराधर लिख दीजिए फटाफट। ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, जल्दी से आंसर लगाइए। कौन सा इसका आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉट एक्स। कौन इसका आंसर होगा। अरे सब जानता है, पूरा जग जानता है, पूरा जहान जानता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। बताइए जल्दी से। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट, और वो आपको एकदम आपके दिमाग में एकदम बैठल है, भाग नहीं सकता है वो। भागने कैसे देंगे उसको। आइए, सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए तो मजेदार सवाल है, एकदम ऐसा सवाल है ना कि उससे ऊपर लेवल तक आप तैयारी कर चुके हैं। जितना सवाल आपके एग्जाम में पूछता है जिस लेवल का, उससे ऊपर लेवल तक आप तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसा ना कि हम कह दिए ऊपर लेवल तक तो सूत रहिएगा ना, जाके ना रे चलना। जबले एग्जाम नहीं हो जाएगा तबले एकदम नींद नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, सपने वो होते हैं जो आपके रातों को नींद को उड़ा दे। रात में सूत कर जो सपना आता है वो तो झूठा का सपना होता है। हाँ, जो भूत दौड़ा रहा है, हम भाग रहे हैं, उलट गए, भैंसा दौड़ा रहा है, ये सब सपना जो होता है झूठाऊ का होता है। सपने तो वो होते हैं जो रात के नींद को उड़ा दे, वैसा सपना आपको देखना चाहिए, ठीक है। और उसे पूरा करने के लिए भागते रहिए। दूसरा सवाल का आंसर बना दीजिए। सेक स्क्वायर कितना है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, बता दीजिए। तो इसका आंसर एकदम इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, यदि आपका त्रिकोणमिति वाला है और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, तो उसके लिए खतरनाक आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। एकदम सवाल पर लागू होता है, सवाल को भुजिया बना देता है, ठीक ना, चटनी बना देता है। चलिए आंसर जल्दी से, इसका आंसर बना दीजिए जल्दी से। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। एक बार कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। आज तो आप ही लोगों का दिन है, आज हम नहीं बताने वाले, आज सिर्फ आप लोग बनाइए, क्योंकि एकदम फील करना है कि हम एग्जाम हॉल में बैठल हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ये 25 क्वेश्चन जिसने 25 का 25 लगा दिया, समझो कि एग्जाम हॉल में बैठेगा तो 50 के 50 लगाएगा, एकदम गारंटी है, ठीक ना। हाँ,
तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए सभी भाई, सभी भाई इसका आंसर लगाइए। sec स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू dx क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? तो आपको मालूम है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan, कोणांक वाला ज्यों कहते हो 3x प्लस 5। याद रखिए क्या, कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट होगा, कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में ले आना है। तो क्या हो जाएगा 1/3 tan 3x प्लस 5, 1/3 tan 3x प्लस 5, ठीक ना। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन इसका आंसर है। जल्दी से ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से चेक कर लीजिए। और अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए अगले सवाल को। अगला सवाल जो दिख रहा है बनाइए। कितना मजेदार सवाल है देखिए तो, इस सवाल एग्जाम में पूछता है और इसका कॉन्सेप्ट आप इसके ऊपर लेवल तक देख चुके हैं। ये क्या है आपके सामने में, इसको तो एकदम चीर फाड़ दीजिएगा। लेकिन हाँ सतर्क रहो भाई, एग्जाम में कहां से पूछेगा, क्वेश्चन सेटर तो ना है कोई। हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो सेट करते हैं या क्वेश्चन जो आप लोग के सामने लेकर आते हैं, ये क्वेश्चन अंदाजा होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, इसी टाइप से पूछेगा, ठीक ना। हाँ, इसलिए एकदम पूरा तैयार रहना है। ये नहीं छोटका लेवल पूछे या ऊपर का लेवल पूछे, कहीं से क्वेश्चन पूछेगा धज्जी उड़ाना है उसका, इसका एकदम टारगेट बना के रखना है आपको। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जो दूसरा सवाल आपको दिख रहा है उसका जवाब दीजिए जल्दी से। काफी मजेदार सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए इसका। यह भी इंटीग्रेशन का ही सवाल है। कितना बार इस सवाल को तो हम बता दिए आप लोगों को, कितना बार बता दिए होंगे, हमको लगता है कि 5 बार से भी ज्यादा इस सवाल को बताए होंगे। और यह सवाल भी आपके एग्जाम में लगभग 5 बार पूछ ही चुका है, ठीक ना। हाँ देख लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है जल्दी से। कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे। देखिएगा कितना बार इस सवाल का जवाब आप लोग देख चुके हैं। ऊपर में एक है तो क्या लिख सकते हैं उसके जगह पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आइए जो बट्टा वाला है इसको अलग अलग कर दीजिए, बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर भी वही चीज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया। 1/sin बराबर सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin बराबर कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी जस्ट लिखे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan x। और इसके बाद यहां कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देख लीजिए आंसर बन चुका है आपका, ठीक ना। हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है दिख रहा है, जल्दी से बनाइए सवाल को, सवाल को बनाइए, एक एक सवाल को बनाइए, अपने से बनाइए, एकदम ऐसा फील आप कीजिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। एकदम इधर उधर ध्यान नहीं, सीधे सवाल पर ध्यान आपका होना चाहिए। सवाल के एक एक चीज को देखिए, समझिए और उसका जवाब लगाइए। देखिए कि कोई भी सवाल ऐसा आपके सामने नहीं पड़ने वाला है जिसका कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया हो। टोटल सवाल का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है आपको, बस केवल आपको उसको अपने अंदर एकदम बांध कर रखना है, उसको अपने से निकलने नहीं देना है। और जब एग्जाम में आइएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो सबको एक बार उड़ेल देना है। ले क्या पूछेगा, पूछ क्या पूछेगा। चलिए सवाल जो आपका है एक्स स्क्वायर इंटू साइन और एक्स के पावर में है 3 इंटू डी एक्स। देखिए तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन है एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट इसका बताए हैं, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि बस सवाल को देखिएगा, इसका आंसर बता दीजिएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सवाल देखिएगा, आंसर बताइएगा आप, ठीक है। कुछ भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, केवल आप अपने कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट को घुमाइए, देखिए आंसर कैसे आपके सामने आ जाता है। जल्दी से
आंसर इसका लगाइए क्या होगा। देखिए आपको बता दिए थे कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया होगा। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया होगा। तो बताओ चला किसको माने, किसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। हमरा ये भी बताए थे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है कि, तो चेक करके देखिए ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक है x3, तो जब इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x²। क्या होगा? 3x²। ठीक है, और 3x² जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इससे ई कटेगा, इसका मतलब इसको बट्टा में लिखिए, कटने का मतलब बट्टा में लिखिए। x² से x² कट गया, 1/3 बाहर, 1/3 बाहर। और साइन का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x³ प्लस c। ले आंसर दिख रहा है आंसर। यह टेक्निक, यह तरीका, ठीक है। हाँ, मजदूरी नहीं करना है ऑब्जेक्टिव सवाल में। ऑब्जेक्टिव सवाल को छुइए और बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल को छुइए और बना दीजिए, बस इतना ही। एक आध सवाल आपके एग्जाम में आएगा जो आपको रोकेगा, एक आध सवाल, ज्यादा ना, एक आध सवाल, तो उसके लिए टेंशन ना है। रे इस शिक्षा जो है, शिक्षा शेरनी का एक दूध है, ठीक है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया नहीं उसने दहाड़ा नहीं, ठीक है। इसलिए इस शेरनी को के दूध को पीने का प्रयास कीजिए, शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पीने का प्रयास कीजिए। जिस सभा में बैठिएगा उस सभा में आप दहाड़िएगा, ठीक है। जिसने भी इसको नहीं पिया है उसने दहाड़ा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि उसके अंदर कोई नॉलेज होगा तभी तो किसी के सामने बोलेगा, अन्यथा जाएगा इंडा इंडा करके बैठल रहेगा। ऐसे करना है ना, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, बस किसी के सामने हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। और वो पावर कहां से आएगा? वो पावर आपको सिर्फ शिक्षा ही दे सकती है, ठीक है। इसलिए इससे कभी दूर मत भागना मेरे भाई, इससे कभी दूर मत भागना। और आपको रात में जो बोले तो बहुत बच्चे को इस बात का बुरा लगा कि सर हमको डांट रहे हैं। मेरे मुन्ना बात को सुन लीजिए पहले, ठीक ना। अभी तो हम क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए। अभी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मेरे भाई जिस रास्ते को आप अपनाने का प्रयास कर रहे हैं वह रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, इसलिए हम आपको कह रहे थे, हम आपका दुश्मन नहीं है, ठीक ना। हाँ, हम आपको बस समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसलिए मेरा भाई आ जाइए, इस क्षेत्र में आके देखिए ना, हजारों आई लव यू बोलने वाले मिलेंगे आपको, लाखों आई लव यू बोलने वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए ना इस क्षेत्र में, देखिए आगे आप अपनी मंजिल को पाकर तो देखिए कितने लोग आपको आई लव यू बोलेंगे। आप वहां उस मंजिल पर पहुंच के देखिए केवल। आइए भाई सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए तो क्या कहता है। देखिए तो कितना मस्त सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। जवाब तो आप लोग अभी तक लगा दिए होंगे सभी का, हैं? सभी लोग इसका जवाब लगा दिए हैं। तो देख लीजिए क्या है सवाल और क्या है इसका जवाब। कहता है e के पावर cos x डी e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन। जल्दी बना चेला, बना दिया सभी। e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आसान है रे, दूगो फंक्शन है ना तो दो बार डिफरेंशिएशन। पहले e के पावर x, इसको समझिए कि x है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x, पावर वाला में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद अब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो cos का क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस e के माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x, माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x। देख लीजिए कहां है सवाल में भारी है। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। ई तो एकदम लॉलीपॉप है ई सवाल, जल्दी से आंसर बना दीजिए इसका, हैं? जल्दी से बना दीजिए इसका आंसर। देखिए ये आपका जो सवाल है वेक्टर का सवाल है ना, वेक्टर का ही सवाल आपको दिख रहा होगा और आपको इसका आंसर लगाना है। जल्दी से लगा दीजिए सभी लोग, इसका आंसर जल्दी से लगाइए एकदम, ठीक ना, जल्दी से लगाइए। देखिए और यदि किसी भाई को बुरा लगे तो आप एक चीज समझ लीजिए कि अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ साथ आपके परिवार का नाम अच्छा होगा,
आपके समाज का नाम अच्छा होगा और आपके साथ साथ हमारा नाम भी अच्छा होगा। यदि आप गलत कीजिएगा तो उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा और आपके समाज पर भी पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, एक व्यक्ति को बनाने में पूरे समाज की जरूरत होती है और एक व्यक्ति अकेला जो है पूरे समाज को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, पढ़िए, दबा के पढ़िए, ठीक ना। समाज आपको आपकी हथेली पर, अपने हथेली पर उठाकर रखेगी, ठीक ना। और जिस दिन आप अपने समाज को, आप अपनी समाज के हथेली पर आ जाएंगे, उस दिन समझिएगा कि हम सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपका कहता है उसका जवाब दीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। सॉरी, मापांक वाला का आंसर आप लोग बना लिए क्या? मापांक है आपका 7i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि इसका जो मापांक है कितना के बराबर होगा? रूट अंडर 7 के स्क्वायर 49 प्लस 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 1 के स्क्वायर 1, 4 1 5, 49 और 5 कितना होगा? 9 5 14 यानी 54। देख लीजिएगा 54 के बराबर होगा इसका ऑप्शन नंबर। अच्छा 54 बराबर है, इसमें कुछ निकालना भी है आपको। 9 छक 54, 9 छक 54, 9 यानी 3 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट 6। देख लीजिएगा 3 रूट 6। अगला सवाल देखिए, अगला कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी, सवाल आपके सामने है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए तो कितना है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका log tan x/2, ठीक है, log tan x/2 प्लस c, log tan x/2 प्लस c, ठीक ना। हाँ, तो ये सारी फार्मूला आप लोग को पहले ही बता दिए हम, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जिनको नहीं मालूम है अभी नोट कर लीजिएगा। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log tan x/2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि a कोटि 2 गुने 2 कोटि का व्युत्क्रम अवयव है तो डिटर्मिनांट a, देखिए DET, डिटर्मिनांट a टू दी पावर -1 का मान कितना के बराबर होगा? ये तो कितना बार आपको बता दिए, 1 बटा डिटर्मिनांट a के बराबर, ठीक है, 1 बटा डिटर्मिनांट a के बराबर, ठीक है। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है इसको बनाइए। कहता है dx बट्टा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें आपको सीमा का मान दिया है 1 से लेकर √3, 1 से लेकर √3, यही ना है? हाँ, तो कहता है कि इसका मान कितना के बराबर होगा? जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए इसका मान कितना के बराबर होगा। बनाइए फटाफट से सवाल का आंसर, सभी लोग सवाल का आंसर बनाइए एकदम, और वीडियो को शेयर करते रहिए एकदम, ठीक ना। अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए ताकि मजा आ जाए, मजा आ जाए, एकदम आग लगा दीजिए, आग, ठीक ना, एकदम जलजला उठे, जलजला, ऐसा आप आग लगाइए। देखिए सबसे पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, देख लीजिएगा, ठीक है, 1 से लेकर √3, 1 से √3, क्लियर है। और जब यहां पर हम मान रखेंगे तब पहले √3 ना, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan में √3 कितना का मान? तो 60 डिग्री का, यानी π/3 का, माइनस tan में 1 कितना का मान? तो π/4 का। यहां देख लीजिए लॉस हो जाएगा 12, यानी 4π माइनस 3π, घट के हो जाएगा आपका π/12, कितना हो जाएगा? π/12। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा इसका, π/12, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और जो सवाल आपको दिख रहा है उसका आंसर बनाइए जल्दी सभी लोग। सवाल जो आप लोग को दिख रहा है उसका आंसर बनाइए जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आंसर बनाइए। जो सवाल आप लोग को दिख रहा है उसको आंसर बनाइए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आंसर बनाइए सभी लोग। मजा आ रहा है सभी लोगों को तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, एकदम एग्जाम का फील लीजिए, एग्जाम का फील, समझिए कि एग्जाम हॉल में बैठल है। देखिए तो क्या कहता है, d log cos e के पावर x और बटा में है dx, d log
कॉस ई के पावर एक्स, डी लॉग कॉस ई के पावर एक्स, और बटा में है आपका क्या dx। पूछता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। सभी लोग आंसर लगाइए जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जल्दी। बड़ा मच्छर परेशान कहले हैं। चलिए देखिए तो, दही चूड़ा के दिन बिहान है, आई का है परेशान कर रहा है, बिहान आना हमारा घरे, दही चूड़ा खिलाएंगे। हाँ देखिए, लॉग का होता है 1/x, तो x के जगह पर तो cos है ना, हो जाएगा cos e के पावर x। चलिए एक फंक्शन यहां है आपका cos, तो cos का होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन e के पावर x। एक फंक्शन और है e के पावर x, तो e के पावर x का होता है e के पावर x। ठीक है, देख लीजिएगा साइन बटे cos यानी tan ना, तो माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। चेक कर लीजिए, माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x, या फिर e के पावर x को पहले भी लिख सकते हैं, एकरा पहले ना, e वाला को पहले लिख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। अरे कल है दही चूड़ा के दिन है, याद है, गर्दा उड़ाना है ना, एकदम दही चूड़ा को देना एकदम गर्दा छोड़ा के, ठीक ना। हाँ, और आप सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरा एकदम दबा के खाना दही चूड़ा। अच्छा चलो एक बात, दही चूड़ा और चूड़ा दही में क्या अंतर है, कमेंट कर दीजिएगा हमको। दही चूड़ा और चूड़ा दही में क्या अंतर है। देखिए दही चूड़ा और चूड़ा दही में क्या अंतर है, समझिएगा इसको। और इसका आंसर यदि आपको मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इसमें क्या अंतर है, दही चूड़ा और चूड़ा दही में क्या अंतर है, बस ठीक ना। हाँ, जानना चाहते हैं आप लोगों से कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है आपका, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, तो a डॉट b का मान पूछ रहा है। a का मान और b का मान आपको दे दिया है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने को नहीं आता है थोड़े। डॉट प्रोडक्ट वाला सवाल जब आपके सामने आएगा ना, तो आप उसको एकदम चिवा जाइएगा ऐसा ही। ठीक है, हाँ चिवाना, कॉपी कलम मतलब पेज उज को ना चिवा जाना, सवाल को चिवा जाना है, यानी बना देना है। तो ए वेक्टर बराबर क्या है बउआ, देखिए सवाल आप लोग बना लेते हैं, खाली हम संतुष्टि के लिए बस मिलवा देते हैं आप लोग को। 3i कैप, इसके बाद है 2j कैप प्लस 6k कैप। जो 25 में 25 बनाएगा समझो एग्जाम हॉल में जाके 50 के 50 सही बना के आएगा। एकदम फील कीजिए कि एग्जाम हॉल में बैठल है, ठीक ना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन वही हम लेकर आ रहे हैं। 6 नहीं है, सीधे k कैप है। 3i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद है प्लस k कैप, और b वेक्टर बराबर है 4i कैप, ठीक ना, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस 3k कैप। तो आपसे पूछ रहा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट 4 तिहाई 12 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस 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 3 इकाई 3, यही बोले है ना। डॉट प्रोडक्ट कहेगा तो आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना, और चिन्ह का भी गुना। तो यहां देखिए प्लस 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 माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, 4 तिहाई 12 5 दूना 10 और 3 इकाई 3, 12 3 15 में से 10 घट गया तो 5। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 5 के बराबर होगा। चला अगला सवाल तो बना दीजिए, अगला सवाल तो बना दीजिए। ऐसा सवाल देखिए तो ये सब सवाल है, इस सवाल को तो आप एकदम छुइएगा उड़ जाएगा। छुई मुई है, छुई मुई सवाल नहीं है, छुई मुई है। देखिए सभी लोग कहता है कि इंटीग्रेशन dx का सीधा x प्लस सी, इंटीग्रेशन dx का तो x प्लस सी। अगला सवाल देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3
तो इसका मान आपसे पूछ रहा है कि कितना के बराबर होगा। बहुत आसान है, tan इनवर्स देखिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इन्हें ऊपर वाला को इन्हें नीचे वाला से गुना, 3 इकाई 3 और प्लस 1 इकाई 1, ठीक है। यहां देखिएगा दोनों को एक बार गुना कर लीजिएगा, तो जब गुना करेंगे तो 1/3 ना होगा, यहां प्लस का चिन्ह है तो घटा कर ऊपर में, ठीक ना, घटा कर लिखेंगे, 3 में से 1 घट गया तो 2, ठीक है, 3 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 2। तो अब आपसे पूछ रहा है, यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना, 3 × 4/2, यानी हो जाएगा कट के कितना 2 ना, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, देख लीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट तो हम आपको कितना बार बता दिए हैं, ठीक है। ये सब आप लोग के लिए तो एकदम हवाई सवाल सब आएगा, आप एकदम तुरंत आंसर लिख दीजिएगा, ये सब को कुछ बुझिएगा एग्जाम में हैं, ये सब सवाल को कहिएगा कि तू लोग का है मेरे सामने पड़ गया, जल जाएगा, हम वो आग हैं जला देंगे, ठीक है, हाँ एकदम। चलिए सवाल देख लीजिए और उसका आंसर बना दीजिए जल्दी से। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए क्रॉस बी का मान पूछ रहा है, देख लीजिए। तो ए वेक्टर बराबर आपको दिया है कितना 2i कैप, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यही ना है 3k कैप, और इसके बाद है b बराबर 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप माइनस 5j कैप, और इसके बाद प्लस 5j कैप और माइनस 2k कैप, 2k कैप। तो आप अब की बार आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक कितना के बराबर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक कितना के बराबर होगा, यानी इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक कितना के बराबर होगा, जल्दी से, एकदम जल्दी से बता दीजिए। ढकढकिया नियम याद है सभी या भाइयों को, ढकढकिया नियम याद है, एकदम ढकढकिया नियम याद कर लीजिएगा। देखिए ढकढकिया नियम के अनुसार I, ठीक है, माइनस जे प्लस के, ठीक ना, I वाला घर में जाएंगे तो I वाला को छोड़ देंगे, I वाला घर में जाएंगे तो I वाला को छोड़ देंगे, अब बच गया उसका क्रिया, -2 को यहां 1 से गुना करेंगे तो -2, देखिएगा -2, यहां प्लस 5 तिहाई 15। इसके बाद जे वाला में जाएंगे तो जे वाला को छोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, यानी -4, और फिर माइनस का चिन्ह होगा, ठीक ना, इसके बीच में होगा माइनस का चिन्ह, यहां 5 तिहाई 15 माइनस ना, माइनस, और इसके बाद आपका हो जाएगा -4, अब बीच में माइनस का चिन्ह, और 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा आपका, और k कैप बराबर, यानी k को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इकाई 3, यानी हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3, देख लीजिएगा -17i कैप, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस 9 4 13 j कैप, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा प्लस 10 में से 3 घट गया 7 k कैप। अब आपको इसका मापांक पूछ रहा है तो रूट लगा दीजिए, 17k स्क्वायर 289 प्लस 13k स्क्वायर 169, 7k स्क्वायर 49, 9 9 18 9, 18 9 कितना होता है 27, 7 हासिल 2, 6 और 4 10, 10 10 8 18 के 8 हासिल 1, यानी 2 और 2 4, ठीक है, देख लीजिएगा 487 है, 487 है कहीं पर है, जा कितना हो गया गड़बड़, क्या कहता है 9 9 18 9, 27 के साथ हासिल 2 2, उसके बाद 2 और 4 6 और 6 12 12 12 8 20, 12 8 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद 2 1 3 और 2 5, 507, इसका आंसर कितना के बराबर होगा 507 के बराबर। जल्दी से मिला लीजिए सभी लोग, एकदम आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, डॉट प्रोडक्ट पूछे, कुछ पूछे, सबका कॉन्सेप्ट आपके पास है,
ठीक ना, सबका कॉन्सेप्ट आपके पास है। और यदि आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, जो भी भाई नए हैं नहीं देखे हैं, सबका प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जाकर आप सब देख सकते हैं, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। सवाल को तो पानी पानी कर दीजिएगा आप एग्जाम में जाकर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है क्या कहता है, देखिएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा सवाल, बनाने का प्रयास कर लीजिए आप लोग एक बार, सवाल को जल्दी से प्रयास कर लीजिए, प्रयास नहीं बना के दिखाइए आंसर, ठीक ना, प्रयास करने से काम नहीं चलेगा, आंसर बना के दिखाइए एकदम। देखिए तो जल्दी से आंसर बनाइए सभी लोग। क्या कहता है आंसर आपका, देखिए तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वो भी 0 से π/4, 0 से π/4। पहले तो आपको मालूम है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर x का तो होता है ना, तो tan को पहले बदलेंगे sec में, तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x -1। थोड़ा सा एक स्टेप को खत्म कर लिए, सवाल लिखे ही नहीं, डायरेक्ट आंसर बना रहे हैं। sec स्क्वायर का होता है tan x -x, दोनों पर मान रख लीजिए आप, 0 से π/4 यहां भी है और यहां भी आपका 0 से π/4, ठीक ना। पहले tan में π/4 रखेंगे तो होगा आपका tan π/4 यानी 45 का मान 1 के बराबर, माइनस tan 0 का मान 0 के बराबर, माइनस π/4 -0, ठीक ना। देख लीजिएगा 1 माइनस π/4, इधर 0 खत्म तो 1 माइनस π/4। देख लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस π/4। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 1 माइनस π/4। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिएगा, जल्दी से देखिए अगला सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है अगला सवाल, जल्दी से बनाइए सभी लोग। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। देखिए तो कितना आसान सवाल है, जल्दी से बनाइए, आंसर कीजिए ना, इसका सीधे आंसर कीजिए, तो बहुत आसान है। a बराबर aij, m गुने n कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो mn का मान क्या होगा, तो दोनों बराबर होगा। वर्ग अवयव का मतलब है कि जितना उसके रॉ में है, जितना रॉ है उतना ही कॉलम होना चाहिए, यानी रॉ और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, तो mn का मान बराबर होगा इस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए अगला सवाल जो कहता है, ये तो थोड़ा सा आप लोग को जो इसका कॉन्सेप्ट बता दिए, रेखों का सवाल आपके सामने ऐसे नहीं पढ़ रहा है जिसका कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, ठीक है। बस सवाल को देखिए कहता क्या है, P a/b बराबर P b/a, b/a, तो पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो जब a/b होता है तो क्या लिखते हैं, P a इंटरसेक्शन b और बट्टा में PB, ठीक है, और बराबर यह हो जाएगा P a इंटरसेक्शन b और बट्टा में PA, ठीक ना। ये आपका कट गया, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब खोज लीजिए कहां पर है, ये तो फार्मूला है ना, है हाँ, बस फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए, ज्यादा बतियाना नहीं है, सीधा आंसर पर आइए, एकदम सीधा, जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए। अब अगला सवाल जो कहता है y बराबर 2x² प्लस 3 sin x में x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या है। ये तो एकदम हमको लगता है कि ये सवाल भी आपको 2-3 बार हम बता दिए, लेकिन सेट में सवाल है, कोई बात नहीं है, बनाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, ठीक है। हाँ तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बना लीजिए सभी लोग। y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, 3 sin x। अब आपसे पूछ रहा है x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब पूछे, स्पर्श रेखा पूछे, कुछ पूछेगा, डिफरेंशिएशन पहले करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 4x, यही ना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x प्लस 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। अब आपको x के मान जो है वो रख देना है, तो 4 गुने 0 प्लस 3 गुने cos 0, ठीक है। 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और प्लस 3 गुने cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर, यानी इसका मान 3 के बराबर। यदि आपसे यह कहता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो यही इसका आंसर होता स्पर्श रेखा के लिए। लेकिन यदि आपसे पूछ रहा है कि अभिलंब की प्रवणता क्या है, तब -1 बटा में जो मान निकाल के लाए हैं रख दीजिए, अभिलंब की प्रवणता निकल गया। -1 बटा में जो मान निकाल के लाए हैं रख दीजिए, अभिलंब की प्रवणता बन गया। एकदम टॉपिक वाइज सवाल आपके सामने आ रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, i कैप क्रॉस j कैप
बता दीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, तो के कैप। इसके लिए ज्यादा वक्त लेने की जरूरत कहां है, ज्यादा वक्त लेने की जरूरत कहां है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। देखिए जो अगला सवाल आपके सामने पड़ रहा है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट आप लोग को हम लगभग 2-3 बार बता दिए। देखिए तो सवाल जो आपके सामने आ रहा है 2020 के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए तो क्या कहता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब तक बिना देख ले आप मतलब सवाल देखे होंगे, आंसर टिप रहे होंगे जल्दी जल्दी। हाँ हम बुझ रहे हैं, एकदम आप लोग इस तरह से तैयार हो गए हैं, और यही तैयारी की जरूरत है, यही तैयारी की जरूरत है, और इसी तैयारी से आप लोग अच्छा कर पाएंगे, हमें जैसा लग रहा है, और निश्चित रूप से आप लोग अच्छा कर पाएंगे, सभी लोग अच्छा कर पाएंगे। a माइनस बी, बी माइनस सी, उलूल जुलूल ना पढ़ना चला अभी उलूल जुलूल कुछो नहीं, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में पूछने की संभावना है, जो परीक्षा में आने की संभावना है, उसी सवाल को देखेंगे और उसी सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, उलूल जुलूल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बना लिए इसका आंसर सभी लोग, देखिए तो सभी लोग इसका आंसर बना लिए। देखिए था क्या करेंगे, यदि आप इसको जोड़ते हैं आपस में, मान लीजिए कि सबको जोड़े, मान लीजिए सबको जोड़ते हैं, अरे C1 C2 C3 को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए था a यहां प्लस में a माइनस में कट जाएगा, b प्लस में b माइनस में कट जाएगा, c प्लस में c माइनस में कट जाएगा, b यहां प्लस में b माइनस में कट जाएगा, a माइनस में प्लस में कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहां देखिए कट गया। तो यहां पर यदि आप C1 में क्रिया करके C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ते हैं, तो सबके सब एक पंक्ति यहां जो C1 हो, सॉरी एक स्तंभ जो होगा आपका C1, उसका सबके सब का मान 0 के बराबर हो जाएगा ना। और यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए, तो पूरे डिटर्मिनांटे का मान 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए। कहता अवकल समीकरण x इंटू डी dy बटे dx वहां पर होना चाहिए, x इंटू dy बटे dx माइनस वाई, और बराबर में है आपका 2x स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, यह पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। सवाल है x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और बराबर में सॉरी माइनस y, और बराबर में है 2x स्क्वायर। तो आपसे पूछता है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। सुनो, समाकलन गुणांक निकालने के लिए सवाल का सेटिंग होना चाहिए ना, पहले सवाल का सेटिंग ठीक है। देखिए ता ना है ठीक सवाल का सेटिंग, सेटिंग बैठाइए, कैसे बैठाना है सेटिंग, देखिए ता dy बटे dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यदि कुछ है तो पहले उसको हटा दीजिए। हटाने का तरीका है जितना से गुना है उतने से भाग कर दीजिए, x से गुना है इसलिए x से भाग कर दीजिए, अपने आप हट जाएगा, x से x कट गया, तो dy बटे dx बराबर हो गया आपका -1 बट्टा में x इंटू वाई बराबर, इसे ही कट गया तो कितना 2x ना। अब देखिए IF का मान जो आपका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समाकलन गुणांक, उसको IF बोला जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, e के पावर में इंटीग्रेशन किसका, यही -1 बटा x का, तो माइनस को बाहर रखिए 1 बटा x, e के पावर -1 बटा x का होता है आपका log x। ध्यान दीजिएगा यहां पर log के आगे जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है इसके पावर में चला जाता है, बाकी सब हट जाता है, तो पावर में हो जाएगा -1, अब माइनस हटेगा तब बटा में जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा x के बराबर। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 1 बटा x के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल जो इंटीग्रेशन का दिख रहा है उसको बना दीजिए। क्या है, √1 माइनस साइन 2x। बनाइए तो, बहुत ही लाजवाब सवाल है, जल्दी से बनाइए इसका आंसर, जल्दी से बनाइए सभी लोग इसका आंसर। इसका प्लस वाला हम बता दिए हैं और माइनस वाला भी आपके सामने में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस वाला बना लिए हैं तो माइनस वाला भी बना लीजिएगा आसानी से। क्या है, √1 माइनस साइन 2x इंटू dx।
रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका आंसर बताना है। देख लीजिए तो रूट अंडर एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटेगा, इंटू dx है। देखिएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और फिर कॉस का हो जाएगा आपका क्या साइन, तो यह हो जाएगा आपका साइन x प्लस c। आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं यहां से। ठीक है, आप चाहे तो इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं आसानी से। देख लीजिएगा, आप चाहे तो इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मिला लीजिए सभी लोग, जल्दी से मिला लीजिए सभी लोग, जल्दी से मिला लीजिए सभी लोग इसका आंसर। अब एक चीज इसमें देखिए कि आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाया हुआ सवाल आपका बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको आपको चेंज करने की जरूरत थी। जैसे यहां पर हम साइन को पहले लिखे, कॉस को बाद में लिखे। ठीक है, तो आप यहां से कॉस को यदि पहले लिख लेते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें कोई डाउट है क्या है? और इसके बाद हो जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। चूंकि गुना में है तो क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स देख लीजिएगा इंटू dx। अब यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप कट गया यहां से तो क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन। ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। आएगो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपके आंसर, आपके जो ऑप्शन है उसमें ये वाला आंसर दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। कभी ये दे देगा तो फिर आपको गड़बड़ करने की जरूरत नहीं कि आप ये कैसे आ गया। ठीक है, बस यहां पर इसका कमाल है, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, और यहां पर कॉस को पहले लिख दिए साइन को बाद में लिख दिए, तो वहां पर जो है, या फिर आप इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, बस आपको समझ लेना है उस तरीके से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। बिंदु 0 1 2 3 का बिंदु 1 0 2 का स्थिति सदिश निकालना है। तो आपको बता दिए हैं कि स्थिति सदिश कहेगा तो जो बिंदु दिया हुआ रहेगा उसी बिंदु में आगे आपको आई जे के केवल सटा देना है। ठीक ना, आई जे के केवल सटा देना है, आपका काम बन जाएगा, स्थिति सदिश निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो देख लीजिएगा बिंदु जो आपका दिया गया है 1 0 2 1 0 2, तो 1 के लिए आई कैप 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 के लिए हो जाएगा आपका के कैप प्लस का चिन्ह, यानी आई प्लस 2 के कैप, आई प्लस 2 के कैप। अगला सवाल क्या है देखिएगा, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका मान बताना है। कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा। देखिए तो कॉट को कॉट रहने दीजिए, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, π/2, यानी कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, जल्दी से बता दीजिए। कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा। देखिए tan 0 डिग्री का मान जब 0 होता है तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका लास्ट सवाल है। कहता है किसी सरल रेखा का द्विक अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है, द्विक अनुपात। इसी को मिटा देते हैं, इसका द्विक अनुपात आपको दिया गया है, तो कहता है कि द्विक कोज्या क्या होगा। इसका द्विक अनुपात दे दिया है तो द्विक कोज्या क्या होगा। देखिएगा तो द्विक अनुपात दिया गया है 1 3 5, तो द्विक कोज्या पूछ रहा है, यानी सबसे पहले तो इसका मापांक, तो मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर, देखिए 1 प्लस 9 प्लस 25, यही ना होगा मापांक। 1 का स्क्वायर 1, 9 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 और 9 34 1 35, तो 1 बट्टा में रूट अंडर 35, 3 बट्टा में रूट अंडर 35
और 5/√35 निकल गया द्विकोज्या। देख लीजिएगा आसानी से सभी सवाल का आंसर आप लोग देख लिए, यानी 25 क्वेश्चन आज हम देखे, और वो भी किससे, आपका जो सेट था 2020 में जो सवाल पूछा गया था उसी से 25 क्वेश्चन को देखे हैं। यानी आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि सवाल किस टाइप से पूछेगा, उलूल जुलूल फिजूल कुछ नहीं पढ़ना है। सवाल का टाइप जितना हम आपको बता दिए हैं बस उसको आप एक दो बार और रिवीजन कर लीजिए। बस ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं से बनने वाले हैं आपके, इससे अलग का सवाल नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक ना। जितना कॉन्सेप्ट बता दिए हैं उसको आप ठीक से देख लीजिए, और उस पर जो 25 सवाल हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं शाम में 8 बजे जो लेकर आप लोग के लिए आते हैं, ये जो आपका क्लास है आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है, ठीक ना। हाँ एकदम समझिए कि अब लास्ट चल रहा है आपका सांस, लेकिन इस क्लास को जो भी किया होगा वो एकदम निश्चित रूप से वहां जाकर जो है आग उगलेगा, आग। क्योंकि 25 क्वेश्चन डेली तैयार करना एक महीने में 25 × 75 750 क्वेश्चन होगा। क्या पूछेगा रे, क्या पूछेगा, एकदम सवाल को बनाएंगे, एक एक सवाल को बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाऊ के दोपहर में, ठीक ना। और एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, दोपहर में आने वाला है। अब दोपहर में कौन सा वीडियो आएगा इसके लिए आपको तो बताना पड़ेगा, ठीक है। 2 चीज हम डाल रहे हैं। पहला कि एक जो आपका अवकल समीकरण चल रहा है, तो अवकल समीकरण में 2 टाइप बच गए हैं, तो दोनों टाइप में से टाइप 2 को लेकर आए, देख लीजिए क्लियर कर लीजिएगा, टाइप 2 को लेकर आए या फॉग गॉफ और हॉफ वाला जो आपका सवाल है, हॉफ वाला फॉग वाला गॉफ वाला जो आपका सवाल है, इस सवाल के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल सवाल को लेकर आए। 2 है, तो यदि आप ये टाइप 2 चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में 6 टाइप कर दीजिएगा। यदि फॉग गॉफ हॉफ वाला चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में 0 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। अब जिसकी संख्या ज्यादा होगी हम वही लेकर आने वाले हैं। सुन लीजिएगा, अवकल समीकरण वाला का पार्ट 2 या फिर फॉग गॉफ हॉफ वाला का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल सवाल, ठीक ना। हाँ, और फंक्शन का वीडियो लोड हो गया है, आप लोग देखे हैं कि ना देखे हैं, देख लीजिएगा जल्दी से। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा, एकदम धुआं छोड़ा दीजिएगा फलन के सवाल को, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।